हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के बारे में। देखिए, हम इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन इसके अलावा हम ये भी जानेंगे 7th एडिशन जो अभी होने वाला है 2021 में, इसमें क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं। साथ में स्वच्छ सर्वेक्षण की हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ये कैसे स्टार्ट किया गया, इसका पर्पस क्या था। देखिए, यदि आप इसको देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया है 7th एडिशन किसका, स्वच्छ सर्वेक्षण। इसे आप शॉर्ट में एसएस के रूप में भी लिख सकते हैं। दुनिया की लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे है जो कंडक्ट करता है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत। देखिए, आपको पता होना चाहिए इसमें कुछ नई चीजों को ऐड किया गया है। पहली बात तो पता होना चाहिए 7th एडिशन है। दूसरी बात, यहां पर कुछ नई चीजों को ऐड किया गया है, उसमें 7 या 8 चीजें हैं, उनके बारे में एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहली बात डिस्कस किया गया है पहले पॉइंट में, कैप्चरिंग द इनिशिएटिव्स ऑफ सिटीज फॉर द ओवरऑल वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ फ्रंट लाइन सैनिटेशन वर्कर्स। जो हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको किस तरह से प्रॉपर तरीके से उनके लिए वेलफेयर मैकेनिज्म है, उनका किस तरह से वहां पे ख्याल रखा जा रहा है, उनके लिए कौन सी बेहतर स्कीम्स हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं बहुत काम करते हैं, काफ़ी टिपिकल कंडीशंस होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको किस तरह से उनके लिए वेलफेयर मैकेनिज्म है, उनके लिए प्रॉपर स्कीम लगाई गई हैं कुछ सिटीज़ में, तो उसको भी यहाँ पर एक इंडिकेटर के रूप में काउंट किया जाएगा। दूसरी बात, इस सर्वे में ये भी कवर किया जाएगा आज़ादी @75 के अंतर्गत, ये स्प्रिट है। इसके अंतर्गत बोला गया है प्रायोरिटी टू द वॉइसेस ऑफ सीनियर सिटीजन्स। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी वॉइसेस को भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। तो ये भी एक नया डेवलपमेंट है जो इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें तो यहां पर बोला गया है इंप्रूव वर्किंग कंडीशन एंड लाइवलीहुड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर सैनिटेशन वर्कर्स। सैनिटेशन वर्कर जो हैं उनकी वर्किंग कंडीशन को बेहतर करना। देखिए, आपको पता होना चाहिए जब ये कूड़ा उठाने जाते हैं तो कई बार वहां पर बहुत ज्यादा स्मेल जनरेट होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कई बार ऐसा होता है कि जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं ना तो उनके पास प्रॉपर ग्लव्स होते हैं, ना तो उनके लिए प्रॉपर तरीके से ऐसे मास्क होते हैं जो इतनी ज़्यादा स्मेल को फिल्टर आउट कर दें। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कंसर्न है जहां पे जो अर्बन इंडिया है इसका जो ये मिशन है सैनिटेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक बेहतर मैकेनिज्म लाने की ज़रूरत है। तो ये भी चीज़ अब यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। इस सर्वे में देखा जाए तो एक और चीज़ को ऐड करने की बात की गई है, अर्बन इंडियाज मोनूमेंट्स एंड हेरिटेज स्पॉट्स। जो मोनूमेंट्स और हेरिटेज स्पॉट्स हैं, मतलब जो हमारे देश के धरोहर स्थल हैं, उनको बेसिकली साफ सुथरा रखने की बात भी यहां पर की गई है। ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं नया इनिशिएटिव है। पांचवी बात कह रहे हैं तो यहां पर बोला गया है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी जो छोटी सिटीज होंगी। अब यहां पर हमने 2 मैकेनिज्म लाई है। जो कई बार जो बड़ी सिटीज होती हैं तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, तो हमने कोशिश किया है कि जो स्मॉल सिटीज होती हैं उनके लिए हमने कैटेगरी लॉन्च किया है, मतलब 15,000 और साथ में 15,000 से 25,000 तक की आबादी। तो ये सिस्टम लाया है सिटीज के लिए। इसके अलावा सिटीज का भी सुरक्षा सर्वेक्षण होता है, मतलब सिटीज की रैंक लगती है। जैसे इंदौर की बात करें, इंदौर जो है 4 बार से लगातार टॉप रैंक लगा रहा है, ये इंदौर सिटी ने रैंक लगाया है। लेकिन अब हम नया डेवलपमेंट कर रहे हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग भी यहां पर पब्लिश की जाएगी। तो आप कह सकते हैं जो नया सर्वेक्षण है उसमें डिस्ट्रिक्ट्स को भी प्रॉपर तरीके से रैंक किया जाएगा। सिटीज को तो रैंक किया जाएगा, लेकिन साथ में डिस्ट्रिक्ट्स को भी हम प्रॉपर तरीके से अब रैंक करेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वे में प्रॉपर तरीके से जो सैंपलिंग की जाती थी वो सैंपलिंग में केवल 40% जो हमारे वार्ड्स हैं उन्हीं का सैंपलिंग किया था, मतलब पूरे के पूरे जो वार्ड्स हैं उस सिटी के उन सभी का सैंपल नहीं लिया था, केवल 40%। तो पॉसिबिलिटी है कि बाकी जो वार्ड्स हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से भले ना केयर करो, लेकिन यहां पर एक नया बदलाव किया गया है, सभी वार्ड्स 100% वार्ड्स की अब सैंपलिंग की जाएगी। तो कह सकते हैं इससे जो डेटा मिलेगा वो ज्यादा प्रिसाइज डेटा होगा, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं एक्यूरेट डेटा होगा। ना यदि हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत कब हुई है, इसकी शुरुआत होती है सन 2016 में, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था कि स्वच्छ भारत मिशन जो आपने लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी पे। तो बेसिकली हमारा प्लान ये था कि उसको प्रॉपर तरीके से यहां पर मॉनिटर कर सके कि क्या प्रॉपर तरीके से स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। तो उसके चलते हमने इंडेक्सिंग मैकेनिज्म लाई। ना इसके अलावा पता होना चाहिए इसका पर्पस क्या है, एक हेल्दी कंपटीशन, जो शहर है उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हो पाए कि वो भी अपने आप को क्लीन रख पाए। तो पर्पस क्या था, सैनिटेशन को डेवलप करना, सैनिटेशन को प्रमोट करना, ये हमारा इसका एक मुख्य पर्पस था।
नाउ सर्वे को कंडक्ट कौन करता है? सर्वे कंडक्ट करने का काम होता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इंचार्ज है इसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस एक्रेडिटेशन बॉडी है जिसका फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था 1997 में। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट थिंग, आपके लिए क्वेश्चन है मेरा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हालांकि अभी अगली स्लाइड में मैं उसको डिस्कस करने वाला हूं। आपको बताना है कि यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने एक अभी हाल ही में गार्बेज फ्री रेटिंग स्टार रेटिंग जारी किया है। आपको बताना है गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग में यहां पर 3 कैटेगरी लॉन्च किया था, 5 स्टार कैटेगरी, 3 स्टार कैटेगरी एंड 1 स्टार कैटेगरी। आपको बताना है 5 स्टार कैटेगरी में इस बार सन 2020 में, मतलब जो पिछली अभी रेटिंग आई थी, उसमें कितने सिटीज को यहां पर 5 स्टार का दर्जा दिया गया था। एनीवे, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो यहां पे कई सारी एरिया को इवैल्यूएट किया जाता है जिसमें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, बिहेवियर चेंज कितना होना चाहिए उसको 5% रेटिंग दिया गया, 5% वेटेज दिया गया है। ओडीएफ ओपन डिफिकेशन फ्री टॉयलेट्स का फॉर्मेशन इसको 20% दिया गया है। 30% दिया गया है एमएसडब्ल्यू प्रोसेसिंग, कितना बढ़िया तरीके से वहां पर जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल हो रहा है, उसको प्रोसेस किया जा रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो ई लर्निंग पोर्टल है उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है वेस्ट कलेक्शन, जितना बढ़िया वेस्ट कलेक्शन होगा, स्वीपिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वेस्ट कलेक्शन का सबसे बड़ा वेटेज है, यहां पर 40% दिया गया है। यदि किसी सिटी में प्रॉपर तरीके से वेस्ट कलेक्शन होता है, गाड़ियां वहां पे आती हैं, इसका मतलब उनकी रेटिंग वैसे ही थोड़ी अच्छी हो जाती है। नाउ ये रहा स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में। नाउ हम बात कर रहे थे यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग। आपको पता होना चाहिए यहां पर 3 स्टार जारी किए गए थे, एक तो 5 स्टार था, दूसरा 3 स्टार और तीसरा है 1 स्टार। तो 5 स्टार की बात करें, ये शहरों का नाम जरूर याद रखिएगा, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई। यदि हम बात करें गुजरात से 2 सिटीज हैं, एक राजकोट है और एक सूरत है। और यहां पर देखा है तो ओवरऑल देखा है तो यहां पे 6 सिटीज हैं जिनको गार्बेज फ्री सिटीज के अंतर्गत कवर किया गया और इनको 5 स्टार दिया गया है। तो ये रहा डिस्कशन। एनीवे, यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स रहेंगे तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमारा लर्न सर्विसेज नाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन तैयारी की आती हैं, तो उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर टेक केयर, थैंक्स सो मच।